Namaskar, this is Dr. Seema Midda. Thank you, Strategic Bond and Mr. Sanjeev Bhakri for inviting me this special wellness meet today. अभी हम सब कोविड से गुजरे हैं और ये जो है वो नीड ऑफ द आवर है हमें सब की अपने आसपास में भी और एक दूसरे की वेलनेस का खास ख्याल रखना होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं वेलनेस कितने तरह की होती है और जीवन में कैसे इसको लाया जा सकता है। दोस्तों, आपको पता है फिजिकल वेलनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज हम ठीक हैं तो हम आगे भी दूसरों को भी हैप्पीनेस दे सकते हैं। तो फिज़िकल फिटनेस के लिए हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ करना चाहिए और पेन फ्री लाइफ रहनी चाहिए। और आपको ये पता है कि हमारी सोल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर रहती है और हमारी सोल तभी खुश रहेगी जब हमारी बॉडी पेन फ्री है। और आपको ये भी पता है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए फर्स्ट जो है वो फिज़िकल फिटनेस होना ज़रूरी है। और साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अपना ख्याल रखना है। फिज़िकल फिटनेस को अच्छा रखने के लिए हमें कोई ना कोई एक्टिविटी, चाहे वो योगा हो, प्राणायाम हो या कोई एक्सरसाइज हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी आपको करनी होगी अपनी फ़िटनेस को बनाए रखने के लिए। क्योंकि जब हम कोई मशीन को चलता फिरता रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, तो हम उस मशीन को ज़्यादा लंबा तक चला सकते हैं। दूसरी बात आती है मेंटल वेलनेस की। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। जैसा हमारे अंदर होता है वही प्रोडक्ट हम बनते हैं। तो दोस्तों, अच्छा सोचना है, क्योंकि अच्छा सोचेंगे तो हमारी मेंटल वेलनेस अच्छी रहेगी और हम एंग्जाइटी, फियर, एंगर, वरी से दूर रहेंगे। और हमेशा ना तो पीछे 2 किलोमीटर जाओ गाड़ी चला रहे हो, ना आगे 2 किलोमीटर के बारे में सोचो। गाड़ी चला रहे हो तो जहाँ पे आप चला रहे हो उसी जगह पे प्रेजेंट रहो। ज़िंदगी में भी ऐसे है। अगर आपको करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में रहना है तो आपको हमेशा प्रेजेंट में रहना होगा। बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं जो पास्ट के बारे में सोच के दुखी रहते हैं अपने एक्सपीरियंस से, और कई लोग फ्यूचर की चिंता करके बहुत दुखी रहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी मेंटल वेलनेस का ख्याल रखना है और आपको आपके आसपास के वातावरण में सबकी मेंटल वेलनेस का ख्याल करना है। अगर कोई हो ऐसा तो आप कीप मोटिवेटिंग देम, कीप अपलिफ्टिंग देम। उससे आपको मेंटल वेलनेस सबकी अच्छी करने में हेल्प मिलेगी। तीसरी बात करते हैं हम सोशल वेलनेस की। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया की प्रायोरिटी सबकी ज़्यादा हो गई है, लेकिन खाली सोशल मीडिया के लिए ही आप खुश ना हो, खुशियाँ ना मनाएं, अपनी वेलनेस ना दिखाएं, लेकिन असल ज़िंदगी में भी सोशली एक दूसरे से कनेक्ट हों। एक दूसरे से खाली फ़ोन पे ना बात करके टाइम निकाल कर मिलने चले जाएं, अपलिफ्ट करें, एनलाइटन करें। जब हम सोशल वेलनेस की बात करते हैं तो उससे हम एक दूसरे से मिलके बात करके, डिस्कस करके एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देते हैं। कहते हैं ना, बात सुनने से भी आधी प्रॉब्लम हल हो जाती है। तो यहाँ पर सोशल वेलनेस का मतलब ये है कि हम एक दूसरे से बात करें, मिले जुलें, टाइम स्पेंड करें। क्योंकि आज की डेट में फैमिली को भी एक साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं है। सो इसको भी एक तरह से सोशल वेलनेस को भी आप इम्पोर्टेंस दें, इनलाइटन करें सबको और बूस्टअप करें। अगर आप मिलते हैं, बात करते हैं, अगर आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है तो आप उनको अच्छे से बूस्टअप कर सकते हैं। और अपनी सोसाइटी में अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो गलत को ना सपोर्ट करके आप अच्छी तरफ डायरेक्शन में उसको मोड़ सकते हैं और एक मिशन बना सकते हैं। इस मिशन में आप अपने साथ दूसरों को भी जोड़ सकते हैं। तो सोशल वेलनेस का भी ख्याल इस तरह से रखा जा सकता है। अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल वेलनेस की। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम मेंटली फिट हैं, फिज़िकली फिट हैं और फाइनेंशियली उतने वेल ऑफ नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट करता है। बेसिक नीड रोटी, कपड़ा और मकान तो आप सबको पता होगी, लेकिन सम टाइम हम काम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम अपनी फिज़िकल वेलनेस और मेंटल वेलनेस को भूल जाते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल वेलनेस को ध्यान में रखने के लिए हमें इतना ज़्यादा मशगूल नहीं होना फ्यूचर के बारे में सोचकर या पास्ट के बारे में सोचकर, प्रेजेंट के बारे में सोचकर कि हम अपनी फिज़िकल और मेंटल वेलबींग को खो दें। तो अपना ध्यान रखना है और फाइनेंशियल वेलनेस के बारे में भी
उतना सोचना है, इतना एक्स्ट्रा जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो हम सबको कोविड के समय समझ आ चुका है। चाहे कितने भी पैसे हों आपके पास, चाहे आपने बैंक बैलेंस बहुत भर के रखा हो, जब तक आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो तो आपका जो फिट होना या वेलनेस होना कोई मायने नहीं रखता। अगर नेक्स्ट वेलनेस की बात करूं तो मेरे मन में आता है ख्याल ऑक्यूपेशनल वेलनेस का। सम टाइम आप दूसरों को देखकर वो करने लगते हो, कई चीज़ों में पैसा ज़्यादा होता है तो आप वो करने लगते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं होता। तो ऑक्यूपेशनल वेलनेस होना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो आप वही काम करें, खुशी से करेंगे। जैसे कि वो इकिगाई के बारे में सुना होगा, क्योंकि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, पैशन है, कंपैशन है, तो उसके रिजल्ट्स भी आपको अच्छे दिखाई देंगे और आप भी खुश रहेंगे। उसमें आपको ये नहीं पता लगता कि आप इतने घंटे काम कर रहे हैं तो भी आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है अगर आप उस काम को करते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑक्यूपेशनल वेलनेस होना भी हर एक की नीड है। और अगर आपको पता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपको क्या चीज़ करके खुशी मिलती है, तो आप अपने वही ऑक्यूपेशन को चुनें तो वही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप अपनी ऑक्यूपेशनल वेलनेस का भी ख्याल रख सकते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मी इंटेलेक्चुअल वेलनेस। इंटेलेक्चुअल वेलनेस का मतलब ये कि some people are always try to learn something new and developing their everyday skill। कई लोगों को डांस अच्छा लगता है, कई लोगों को गाना अच्छा लगता है, कई लोगों को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, कई लोगों को किसी को काउंसिल करना अच्छा लगता है। तो अगर आप अपनी स्किल को डेवलप करते रहें और नई नई बुक्स पढ़ते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, ये नहीं कि आपने एक बार में जितना सीखा है इतना सीख लिया। आप अपने आप सीखना चाहें तो सारी ज़िंदगी जो है वो कम है। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में अपनी इस इंटेलेक्चुअल वेलनेस को बढ़ाएं, एवरीडे लाइफ में थोड़ा सा वीकली मंथली अपना एक गोल बनाएं और इस गोल के चलते अपनी इस वेलनेस को भी थोड़ा सा जगह दें, तो आई थिंक हम अपलिफ्ट होंगे, हमारी सोसाइटी अपलिफ्ट होगी। एंड जैसे जैसे हम नई चीज़ें सीखते हैं तो हमारे अंदर हैप्पीनेस हार्मोन की सिक्रीशन और बढ़ती है, क्यूरियोसिटी ख़त्म होती है और हमें मज़ा आता है दूसरों के साथ शेयर करने में भी, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख कर। और जब हम किसी चीज़ में अच्छे होते हैं या कुछ डिफरेंट टैलेंट होता है तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। और जब सोसाइटी में आप कॉन्फिडेंट होते हैं ऑटोमेटिकली आप बहुत खुश होते हैं, कंटेंटमेंट फीलिंग आती है और वेलनेस जो है आपको मिल ही जाती है। अब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल वेलनेस की। एनवायरमेंटल वेलनेस जैसे कि आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के टाइम में गाड़ियाँ चलनी बंद हुई तो आसमान क्लियर दिखने लगा, पक्षी चहचहाने लगे, नेचर की वो जो चीज़ें जो पहले नहीं दिखती थी पोल्यूशन के चलते वो सब दिखने लगी। तो हमें हमेशा अपने एनवायरनमेंट, जैसे हम 5 एलिमेंट्स हमें मिलते हैं और हम जितना नेचर के करीब रहते हैं, 5 एलिमेंट्स के करीब रहते हैं, उतना हम खुद ठीक होते हैं, हमारा एनवायरनमेंट ठीक होता है। और हम इनको एनवायरनमेंट में हर एलिमेंट को हम टेक इट ग्रांटेड ना लें और उनका सदुपयोग करें। सदुपयोग करेंगे तो हमारा वातावरण भी अच्छा रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। और हमें कंट्रीब्यूट करना होगा सोसाइटी को, जैसे कि सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी और प्लांटेशन करें, थोड़ा सा पेड़ पौधे लगाएं, उससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है और हम इस एनवायरमेंटल वेलनेस में एक हिस्सा बन सकते हैं मुहिम में। और हो सकता है कि आप भी शुरू कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सातों टाइप की जो वेलनेस है, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, ऑक्यूपेशनल, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल और एनवायरमेंटल, ये सारी कैटेगरीज वेलनेस में आती हैं। अगर आप किसी भी तरह से किसी एक चीज़ में भी जुड़ सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। और जो संजीव है, तहे दिल से मैं उसको शुक्रिया करना चाहती हूँ हमें इस बारे में अवेयर करने के लिए और उनके इस वेलनेस मीट का हिस्सा बनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और यहीं पे लेती हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलेंगे कभी अगली मीट में जल्दी से सबके साथ। तब तक के लिए enjoy every पल, don't wait for कल।